जब बात सिस्टम से लड़ाई की हो तो ये माना जाता है कि आम आदमी होगा और उसको तरीके पता नहीं है। लेकिन जब कोई सरकारी सिस्टम में ही रहकर सिस्टम से लड़ाई लड़ रहा हो, वो भी अपने बेटे की मौत का डेथ सर्टिफिकेट पाने के लिए, तो निश्चित तौर पे आपको हैरानी होगी। आज हमारे साथ ऐसे ही एक शख्स हैं जिनका 13 साल पहले बेटा लापता हो जाता है। फिर वो कोर्ट जाते हैं, कोर्ट से आदेश होता है कि बेटे को ढूंढा जाए, बेटा नहीं मिलता है। नियमानुसार 7 साल बाद ये मान लिया जाता है कि लापता शख्स की डेथ हो गई होगी, लेकिन अब उसके डेथ सर्टिफिकेट के लिए संघर्ष कर रहे हैं। आइए हम बात करते हैं उस लापता बेटे के पिता की, जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में सहायक संचालक के पद पर पदस्थ हैं। सर, क्या है कहानी, क्या लड़ाई है आपकी? मेरा बेटा भाभा डेंटल कॉलेज में पढ़ता था 2010 में। वहीं से 21 फरवरी 2010 को लापता हो गया, जिसकी हम लोगों को शाम को खबर लगी तो हम भागे भागे भोपाल आए और उसकी रिपोर्ट भी हम उसकी एक सहपाठी ने की है। और उसके बाद हम बराबर प्रयास कर रहे हैं, सरकार से भी प्रयास कर रहे हैं, लिखा पढ़ी बहुत की है, कई जगह हमने खोजा है और उसमें बहुत हमने पैसा भी खर्च किया है। इन सब के बाद जब कहीं कोई सफलता नहीं मिली तो हमको हैबियस कॉर्पस भी हाईकोर्ट जबलपुर में लगाने पड़ी, जहां भी कई साल चलने के बाद प्रकरण का उन्होंने निर्देश दिया कि इसकी पुनः खोजबीन की जाए। ऐसा उन्होंने पुलिस विभाग को लिखा, लेकिन आज तक किसी तरह की कोई खोजबीन नहीं हुई है और ना ही उसका कोई हम चाह रहे हैं कि डेथ सर्टिफिकेट मिल जाए। उसके लिए हम अलग से याचिका हमने जिला न्यायालय में छतरपुर में लगाई हुई है, वो भी हमको आज तक नहीं मिल पाया है, जिससे हम काफी परेशान हैं। उससे संबंधित जो हमारी पॉलिसी है या कुछ डिपॉजिट्स हैं, उनका भी भुगतान नहीं हो पा रहा है। कितने बेटे हैं आपके? मेरे 2 बेटे थे। ये बड़ा वाला है जिसका नाम कृष्णकांत सूत्रकार है, जिसका आज तक कोई पता नहीं है। मेरा छोटा बेटा है कार्तिकेय सूत्रकार, वो हमारे साथ है और वो झांसी में सर्विस कर रहा है। जी सर, ये जो आपने कोर्ट में पिटीशन लगाई थी, उस कोर्ट की पिटीशन क्या होती है? मतलब उसमें किस तरह का राइट्स मांगा जाता है? और दोबारा से जो पिटीशन लगाई है उसमें कोर्ट ने क्या कहा? अभी कितना समय हो गया उसको? अब ये दोबारा लगाया है हमने, केवल वो डेथ सर्टिफिकेट पाने के लिए लगा है। तो उसके नाम से जो पॉलिसी है या कुछ डिपॉजिट है, तो उसको भी 1 साल हो गया लगभग, उसका भी नहीं मिल पाया, कोई प्रमाण पत्र मिला है। और वहाँ भी 3-4 साल केस चलता रहा जबलपुर में। तो उसके बाद उन्होंने केवल एक लाइन का ऑर्डर किया कि इनको खोजा जाए, ये पुलिस विभाग को लिखा है। तो आज तक किसी तरह की हमको कोई अच्छी बुरी कोई खबर प्रशासन के हिसाब से नहीं मिल पाई है। जो आपके बेटे थे, है ना, उनके जाने के बाद निश्चित तौर पे गमगीन माहौल होगा। आपकी पत्नी की अभी क्या स्थिति है? पत्नी की स्थिति काफी दयनीय है और शुरू के 3-4 साल तो उनको बड़ी मुश्किल से हम जिंदा स्थिति में ला पाए हैं। और जब भी अब 21 फरवरी आने वाली है, जिसको कि 13 साल पूरे हो रहे हैं, तब उनकी स्थिति काफी बिगड़ जाती है और उनको नॉर्मल करने में मुझे बहुत मेहनत करना पड़ती है और उसके बाद जाकर के कहीं कुछ जब माहौल ठीक हो पाता है। जी, ये उस बेटे के पिता हैं और उस पत्नी के पति हैं का बेटा लापता है, और वो बेटा कहाँ है, कैसा है, किसी को पता नहीं। अब उस बेटे की उम्मीद खो चुके हैं, डेथ सर्टिफिकेट चाहते हैं, वो नहीं मिल रहा है। हम उन जिम्मेदारों से भी बात करेंगे जो इस नियम को बनाते हैं, और सबसे बड़ी बात कि सिस्टम में काम करने वाले व्यक्ति के साथ भी ऐसा ही हो रहा है। भीम सिंह मीणा, ईटीवी भारत, भोपाल।